खबर रीवा जिले से है, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। हद तो यह है कि सभी नियम कानून कायदे और साक्ष्य को भी दरकिनार कर अधिकारी मनमानी करते हैं। ताजा मामला शिक्षा विभाग का है, जहां अतिथि शिक्षक के पद में नियुक्त न देने और अपने परिवार के सदस्यों को जबरन अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला सिमरिया विधानसभा क्षेत्र का है, जहां सिरमौर तहसील के बदराव गौतमान के रहने वाले मुनेंद्र प्रसाद शुक्ला ने कलेक्टर से शिकायत की है। पीड़ित शिक्षा विभाग से लेकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी और कलेक्टर से फरियाद लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। पीड़ित ने बताया कि वह गणित वर्ग 2 में अतिथि शिक्षक के पद में पढ़ाने के लिए शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नंदनीपुर तहसील सिमरिया जिला रीवा संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरदी कपसा में आवेदन पत्र दिया था, जिस विद्यालय की हेडमास्टर स्वामी कपूर ने राजनीतिक दबाव में आकर उसकी नियुक्त नहीं की, बल्कि उनके द्वारा मुनेंद्र शुक्ला का 2019-20 में स्कोर कार्ड 170.7 था, जबकि दूसरे आवेदक का स्कोर 161.4 था, जो कि शिकायतकर्ता की स्कोर कार्ड से कम था। लेकिन मनमानी के चलते हेडमास्टर के द्वारा गलत तरीके से मुनेंद्र प्रसाद शुक्ला से कम नंबर वाले आवेदक की नियुक्ति कर दी। हद तो यह हो गई कि 8 जुलाई 2019 का आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित थी और 9 जुलाई 19 को प्राची शुक्ला की नियुक्ति कर दी गई, जिसका स्कोर कार्ड 161.7 था, जबकि मुनेंद्र प्रसाद शुक्ला का स्कोर कार्ड 170.7 होने के बावजूद नियुक्ति नहीं की गई। जानकारी के बाद सूचना के अधिकार के तहत पीड़ित ने आवेदन किया तो नियमित शिक्षक उषा सिंह के द्वारा धमकी दी गई कि जो कार्यवाही करना है कर लें, वह किसी अधिकारी की नहीं सुनी। हद तो यह है कि वर्तमान में विद्यालय में गणित वर्ग 2 में नियुक्त बिना बीएड के अभ्यर्थी प्रभा शंकर शुक्ला की गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। शिक्षा विभाग की मनमानी यह है कि दोषी संकुल प्राचार्य श्री खरे, शिक्षिका उमा प्यासी, अजय प्रताप रावत, शिक्षक अप्रधानाध्यापक स्वामी कपूर, इन 5 व्यक्तियों के द्वारा पैनल बनाया गया था, जिनके द्वारा नियुक्ति की गई और योग्य व्यक्ति को सूचना तक नहीं दी। अब शिकायत करने पर संकुल हरदी कपसा में पदस्थ सीएससी अनिल कुमार तिवारी के द्वारा बीच रोड में अपनी गाड़ी खड़ा कर गुंडागर्दी की जाती है। हद तो यह है कि पीड़ित जब शिकायत करने आता है तो उसे कमरे के अंदर तक प्रवेश नहीं करने दिया जाता। अब वह एक तरफ नौकरी पाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी जान माल की सुरक्षा की भी गुहार लगा। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित मुनेंद्र प्रसाद शुक्ल ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है।
क्या नाम है आपका? जी सर, मुनैन शुक्ला। शुक्ला जी, क्या समस्या लेकर आप भटक रहे हैं? पूरी घटना बताइए, किस तरह से? सर, ये हुआ था कि 2019-20 में शासन के निर्देशानुसार अतिथि शिक्षक की भर्ती की गई ऑनलाइन पहली बार। इसके बाद हमने नंदनीपुर में फॉर्म दिया, तो उन लोगों ने अपनी साठगांठ करके हमसे दूसरे नंबर वाले का कर दिए। विद्यालय में गए तो बोल रहे थे कि प्राची शुक्ला का ज़्यादा है। जब रिकॉर्ड लेने जा रहे थे तो ये लोग ज़बरदस्ती करके स्कूल से भगाते थे। RTI लगाए, रिकॉर्ड दिए नहीं। फिर RTI का हमने दावा भी किया, तब भी हमको रिकॉर्ड नहीं मिला। संकुल प्राचार्य के पास जाके बोलते हैं तो संकुल प्राचार्य बोलता है कि हेडमास्टर हमसे ऊंची पोस्ट पे है, हम कैसे कर दें उनके ऊपर कोई वो। अब इस तरह का तो भ्रष्टाचार है, जाएँ कहाँ अफसर। किस सब्जेक्ट के लिए आपने फॉर्म भरा था और कितने नंबर से दोनों का अंतर था जिसकी नियुक्ति हुई? सर, मैं SS2 गणित के लिए किया था, मेरा 170.4 था, प्राची शुक्ला का 161.1 था। तो प्राची शुक्ला का ये लोग अपने परिवारवाद मान के कर दिया है नियुक्ति। किसका परिवार है वो? कैसा रिश्तेदारी है किसी? वो जो वहाँ उषा मैम है, ये शिक्षा कर्मी में वर्ग 3 में रेगुलर टीचर हैं, उन्होंने अपने बहू को रखा है और प्राची शुक्ला को रखा है। और वहाँ जितने भी अतिथि हैं सब रिलेटिव हैं एक दूसरे के। आपको कब जानकारी हुई कि आपके ज़्यादा नंबर होने के बाद भी आपकी नियुक्ति नहीं हुई, जबकि आपसे कम नंबर वाले की नियुक्ति हो गई? जब हमको प्राची शुक्ला का स्कोर कार्ड मिला, ये लोग तो अभी तक हमको रिकॉर्ड नहीं दे रहे हैं RTI के माध्यम से भी। जब पता चला 4 महीना पहले, तब हम किए। ये इस RTI के बाद भी नहीं दे रहे हैं रिकॉर्ड। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? सर, शिकायत हम सभी जगह कर दिए हैं। ये जन सुनवाई में आए थे, ये कलेक्टर महोदय को दिए थे, ये जिला शिक्षा अधिकारी को, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी को। और क्या आश्वासन क्या मिला जहाँ से आपने शिकायत की? बस यही हो रहा है कि ठीक है, हो गया, देखते हैं। 4 महीने बीत गए। कुछ ऐसा आपने बताया और लिखा भी है कि धमकी दी जा रही है? कौन नहीं, वहाँ धमकी दी जा रही है? क्या शंका है आपको? ये है सर कि मैं नंदनीपुर जाता था RTI का फार्म लेके, तो कपसा के अनिल कुमार तिवारी जी SSC हैं, वो बीच रास्ते पे अपनी कार लगा के गुंडेगर्दी करते हैं कि तुम चले जाओगे हमारे गांव से, नहीं तुम बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो फिर हम तुमको बता देंगे नियुक्ति कैसे होती है। इस तरह की लाइन में भी शिकायत की है तो? हाँ, तो उसमें भी ये लोग दबाव बना रहे हैं। कौन दबाव बना रहा है, क्या कहते हैं? ये सब क्या है कि जो लोग फंसे हैं 4-5 लोग। कौन कौन है, नाम बताइए उनके। इसमें फंसे हैं, गलत किया है। हाँ, स्वाति कपूर कमेटी बनाई, उस कमेटी में स्वाति कपूर थी, उषा प्यासी थी, अजय रावत थे और संकुल प्राचार्य खरे जी थे। और धमकी कौन दे रहा है 181 में शिकायत के बाद? ये मुनिया का क्या कहते, अनिल कुमार तिवारी। इनका क्या रोल है? इनका रोल है कि इन्हीं के सगे संबंधी वहाँ पे अभी जो अतिथि मुरारी जी रखवाए CSC हैं, तो वो नॉन BEd DEd हैं और 50% से कम है उनका गणित में, 47 कुछ है, और बिना BEd DEd हैं उनका 3 साल से ये लोग करवा रहे हैं। कुछ करने जाते हैं तो बोलते हैं स्कूल में कर लो जो करना है। आपको क्लास के अंदर आपने बताया कि नहीं जाने देते, कैसा है? जब आप शिकायत करने जाते तो अंदर नहीं जाने देते, कैसे अपमानित करते हैं? जब संकुल प्राचार्य के पास गए, जब पहली बार RTI लेके, तो अजय रावत ने वहां से स्कूल बंद करके तो मिल गए हमको ये बीरखाम में। 3 बजे रोड पे सील लगवा रहे थे, हम बोले कि नहीं रोड में नहीं लगवाएंगे, विद्यालय चलिए, तो बोले कि कर लेना जो करना होगा। फिर वहां से हम संकुल प्राचार्य के पास आए, संकुल प्राचार्य से बोले कि सर अंदर आ जाएं, तो संकुल प्राचार्य बोलते नहीं गेट के बाहर रहिए, आप वहीं से बताइए क्या है। कलेक्टर मैडम से क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर मैडम से मिला था कि हम इसका जल्द से जल्द निराकरण करेंगे। अब 2 महीने हो गया है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।